हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूँ शाइना परमार। पंजाब यूनिवर्सिटी ऑनलाइन एग्ज़ाम्स के लिए जुड़े रहें मेरे चैनल के साथ ताकि हर एक अपडेट आपके पास पहुँच सके। बहुत सारे बच्चे फिर से ऑनलाइन एग्ज़ाम्स में अपीयर हो रहे हैं, तो यूनिवर्सिटी ने सारी फुल डिटेल इंस्ट्रक्शंस भेज दी हैं और बहुत ही क्लियर हैं, बड़े ही ईजीएस्ट वे में हैं। पहले तो मैं आपको पीडीएफ में समझा देती हूँ, फिर जिनको यहाँ से नहीं पता चलेगा तो मैंने मैनुअल भी तैयार किया है। ठीक है, तो ये हमारे पास है इंस्ट्रक्शन। सबसे पहले आता है कि एग्ज़ाम्स हो रहे हैं ऑनलाइन 15th ऑफ द फेब्रवरी से। किनके? 3rd, 5th, 7th एंड 9th सेमेस्टर के। ठीक है, ये 15 फरवरी से हो रहे हैं। और जो फर्स्ट सेमेस्टर है यूजी एंड पीजी सबका, ये भी यूजी एंड पीजी है और ये भी यूजी एंड पीजी ही है। तो जो फर्स्ट सेमेस्टर है रेगुलर, रीअपियर, इम्प्रूवमेंट, एडिशनल, इन सब के होंगे सेकेंड वीक ऑफ मार्च में। ठीक है, तो ये हमें सबसे पहले क्लियर हो गया कि जो यूजी एंड पीजी सभी क्लासेस चल रही थी पहले से, उनके होंगे 15 फरवरी से। और जो न्यू एडमिशन क्लासेस थी फर्स्ट सेमेस्टर यूजी पीजी की, सभी के, चाहे वो रेगुलर हैं, चाहे वो प्राइवेट हैं, चाहे वो रीअपियर भी हैं। अब फर्स्ट सेम का, रीअपियर का भी, सभी का, एडिशनल पेपर का भी मार्च में ही होंगे। ठीक है, उसके बाद उन्होंने दिया है कि अपने एडमिट कार्ड आप डाउनलोड कर पाएंगे 8 फरवरी से, वो वेबसाइट से आप डाउनलोड कर लेना। ठीक है, यहाँ पे उन्होंने दे रखा है एक ईमेल आईडी कि अगर कोई आपको प्रॉब्लम आती है तो आप यूजी एग्जाम या पीजी एग्जाम पे अपनी क्लास के अकॉर्डिंगली यहाँ पे आप उनको मेल कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है डेट शीट की। तो ये मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में। डेट शीट हमारे पास जल्द ही आ जाएगी, ये लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। नोटिस बोर्ड को चेक करते रहें, वहां पे सारी इंस्ट्रक्शंस आती रहेंगी। नेक्स्ट है हमारे पास टाइम स्लॉट क्या है। तो सुबह का टाइम है और दोपहर का टाइम है। तो ये अभी क्लियर नहीं है कि कौन सी क्लास का सुबह है, कौन किसका दोपहर को, ये डेट शीट पे आपको चेक करना पड़ेगा। ठीक है, टाइमिंग्स क्या है? 9:30 से 12:30 और 1:30 से लेके 1:30 से लेके 4:30 तक आपकी टाइमिंग्स है। ठीक है, और इसके अलावा कि अगर उन्होंने कोई टाइम क्रिएट करना होगा तो वो आपकी डेट शीट के ऊपर आ जाएगा। क्वेश्चन पेपर हमने कहाँ से डाउनलोड करना है? यूजी वालों ने यूजी एग्जाम पे chd.ac.in से, पीजी वालों ने पीजी एग्जाम से। ठीक है, और इन्होंने क्लियरली लिखा है कि सभी स्टूडेंट्स अपना पेपर खुद डाउनलोड करेंगे और सुबह के पेपर का 9:10 पे क्वेश्चन पेपर आ जाएगा और शाम का, जो दोपहर का पेपर है शाम का है, वो 1:10 पे वेबसाइट पे आ जाएगा। ठीक है, और खुद डाउनलोड करोगे आप सभी, आपके लिए ओपन है वेबसाइट, इजीली आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद उन्होंने कहा है कि अटेम्प्ट कितना करना है। तो यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है कि क्वेश्चन पेपर के ऊपर इंस्ट्रक्शंस होंगी कि आपने कितना अटेम्प्ट करना है, टाइम कितना मिल रहा है आपको, क्वेश्चन पेपर का नंबर कितने हैं, वो आपके पेपर के ऊपर ही होगा। सो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, पेपर के ऊपर इंस्ट्रक्शंस आपकी होंगी कितना अटेम्प्ट करना है। अब नेक्स्ट है शीट कैसी लेनी है। तो A4 साइज की शीट लेनी है। ठीक है, हमें पता ही है A4 साइज जो वाइट कलर की शीट्स होती हैं। तो उन्होंने कहा है कि आप लाइंस वाली ले लें तो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, और उसमें कौन कैसे लेनी है? जो यूजी क्लासेस हैं, अंडर ग्रेजुएट क्लासेस, बीए, बीकॉम, बीएससी, बीसीए वगैरह, उन्होंने कितनी शीट्स लेनी है? उन्होंने लेनी है 20 शीट्स और एक ही साइड पे लिखना है। तो जो पीजी की क्लासेस है उन्होंने कितनी शीट्स लेनी है? उन्होंने लेनी है 24, लिखना एक ही साइड पे है। ठीक है, तो उसके बाद उन्होंने लिखा है द कैंडिडेट आर एडवाइज टू राइट देयर आंसर्स अटेम्प्ट द क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद कुछ खास नहीं है, बस यही लिखा है कि इस हिसाब से लिखो छोटा करके कि आपकी शीट लिमिट बढ़े ना। ठीक है, उसके बाद उन्होंने कहा है कि लिखना क्या है उसके ऊपर। तो जो आपकी पहली शीट होगी, सबसे पहले आप यूनिवर्सिटी रोल नंबर लिखोगे, फिगर में भी वर्ड में भी, नाम लिखोगे, क्लास लिखोगे, सेमेस्टर लिखोगे, पेपर कौन सा हो रहा है ये लिखोगे, सब्जेक्ट कोड आपके क्वेश्चन पेपर के ऊपर होगा, एग्जाम कोड भी आपके क्वेश्चन पेपर के ऊपर होगा, वो दोनों लिखने हैं। कितनी शीट्स पे काम किया ये लिखना है, किस दिन पेपर हुआ ये लिखना है, और ये अंडरटेकिंग जरूर देनी है। ये देखो अंडरटेकिंग किसके लिए है? जो रेगुलर स्टूडेंट है, कॉलेज के स्टूडेंट हैं या यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, किसी रीजनल सेंटर में पढ़ रहे हैं, डिपार्टमेंट के स्टूडेंट हैं, वो ये अंडरटेकिंग देंगे कि आई एम सबमिटिंग द आंसर शीट थ्रू, ऑनलाइन मोड से दे रहे हो कि हार्ड कॉपी दे रहे हो, तो आपको ये अंडरटेकिंग देनी पड़ेगी। ठीक है, कि मैंने इस मोड से अपनी आंसर शीट जमा करवा दी है एंड विल नॉट सबमिट द सेम, किसी अदर मोड से नहीं जमा करूंगा। आंसर शीट सबमिटेड ओनली थ्रू अबव मेंशन मोड में प्लीज बी कंसिडर फॉर इवेल्युएशन। चेक करने के लिए सिर्फ वही मोड मेरा यूज किया जाए जिससे मैंने इसको सबमिट किया। ठीक है, एंड में सिग्नेचर करने हैं। ये आपका फर्स्ट पेज होगा जिसपे आपने ये सब कुछ लिखना है। ठीक है, उसके बाद आता है सबमिशन।
और देखिए फिर से लिखा है ब्लू बॉल पेन से ही पेपर करना है। फिर आता है सबमिशन। तो रेगुलर स्टूडेंट्स का अलग सबमिशन है, प्राइवेट का अलग सबमिशन है। ठीक है, रेगुलर स्टूडेंट्स क्या करेंगे, कॉलेज में ही सबमिट करेंगे। और उन्होंने क्लियरली लिखा है कि कॉलेज में सबमिट करना है तो आपने सिर्फ एक ही मोड रखना है, या तो आप ऑनलाइन या आप ऑफलाइन, या हार्ड कॉपी देके आए या फिर ऑनलाइन मोड, वो आप अपने कॉलेज में डिस्कस कर सकते हैं कि कैसे सबमिट करना है। डिपार्टमेंट हो गया, जो रीजनल सेंटर, सभी ने मॉर्निंग और इवनिंग में। मॉर्निंग वाले जो एग्जाम्स हैं, अगर आप हार्ड कॉपी सबमिट कर रहे हो तो 3 बजे तक जा सकते हो कॉलेज, और इवनिंग वाले जो बच्चे हैं वो 7 बजे तक। लेकिन अगर आपने सॉफ्ट कॉपी यानी पीडीएफ बनाई है, तो पीडीएफ जो है आप 90 मिनट के अंदर अंदर जाके सबमिट करवाएंगे। जाके नहीं, आप अपनी मेल आईडी से जहां पे भी आप सबमिट करोगे, तो 90 मिनट से ज़्यादा आप समय नहीं ले सकते। ठीक है, उसके बाद आपके पास आता है कि सेकंड पॉइंट है प्राइवेट स्टूडेंट्स जो हैं और जो कॉरस्पॉन्डेंस है यूसोल के हैं, तो उनको उन्होंने कहा है कि आंसर शीट्स जो हैं आपको ईमेल नहीं करनी है, इज नॉट परमिटेड। ठीक है, इन्होंने प्राइवेट स्टूडेंट्स ने कोई मेल नहीं करनी है, सुबह वाले जो मॉर्निंग स्टूडेंट हैं। ठीक है, मॉर्निंग का अलग है, इवनिंग का अलग है। अब देखें मॉर्निंग स्टूडेंट्स के लिए उन्होंने क्या लिखा है, रिक्वायर्ड टू सबमिट द हार्ड कॉपी। हार्ड कॉपी ही आप भेजोगे, ये आपका एड्रेस है, यहाँ पे भेजोगे, एनवेलप तैयार करके उसे सील कर दोगे, उसके बाहर सब्जेक्ट कोड, एग्जाम कोड वगैरह लिखोगे, अपना नाम वगैरह लिखोगे, और यूनिवर्सिटी के इस एड्रेस पे आप अपना भेज दोगे। ठीक है, आपको पोस्ट ही करनी है, ये याद रखना है, और 3 बजे से पहले पहले आपको ये काम करना ही है। ठीक है, स्पीड पोस्ट कर दो चाहे रजिस्टर पोस्ट कर दो। ठीक है, और सुबह वाले बच्चों को अपलोडिंग नहीं करनी है। इवनिंग स्लॉट वाले बच्चों को क्या करना है, ठीक है, उन्होंने कहा है कि एक यूजी एग्जाम और एक पीजी एग्जाम पोर्टल है, वहां पे आप अपनी क्लास के अकॉर्डिंगली 90 मिनट के अंदर अंदर अपनी आंसर शीट को अपलोड करोगे और अगले दिन आप स्पीड पोस्ट करोगे ये वाले एड्रेस पे। ठीक है, 2 घंटे के अंदर अंदर सुबह। ठीक है, फोटो कॉपी साथ में, और आपने पीडीएफ कैसे बनानी है, जो आपका फर्स्ट पेज है उस पर आपका एडमिट कार्ड होना जरूरी है, जितने भी प्राइवेट स्टूडेंट हैं। ठीक है, चाहे वो इवनिंग है चाहे वो मॉर्निंग वाले हैं, तो एडमिट कार्ड तो आपका लगना ही है। आगे आपने अपनी शीट्स लगानी है, और इवनिंग स्टूडेंट्स ने क्या करना है, उसका पीडीएफ बना के 90 मिनट के अंदर अपलोड करना है। और फर्स्ट पेज आपका एडमिट कार्ड होना है, पेज नंबर जरूर मेंशन करने हैं, सीरियल ऑर्डर में होना चाहिए, और अगले दिन 2 घंटे के अंदर अंदर आपको हार्ड कॉपी भी भेजनी है। और जब आप पोर्टल पे अपनी आंसर शीट को अपलोड कर रहे हो, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है अपलोडिंग द आंसर शीट, वहां पे एक मैसेज आएगा अंडरटेकिंग का, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। ठीक है, तो ये क्लिक जरूर करना है, और ये आपका एड्रेस है, इसे अच्छी तरह से नोट कर लें। डिप्टी रजिस्ट्रार सीक्रेसी अरुणा रंजीत चंद्रहाल, पंजाब यूनिवर्सिटी सेक्टर 14 चंडीगढ़ यूटी, पिन कोड 160014। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट नोट है, और ये कुछ एंड में उन्होंने ज़रूरी बातें बताई हुई हैं। ठीक है, रेगुलर और प्राइवेट सभी स्टूडेंट्स के लिए कि आप एक पीडीएफ हर आंसर शीट की बनाएं और अपने आप को उसको मेल कर लें, ताकि अगर आपका कभी, और करें भी 90 मिनट के अंदर अंदर, अपनी ही ईमेल आईडी को मेल कर दें। वो आपके पास एक प्रूफ होगा, किस चीज़ का, डेट का प्रूफ होगा कि इस डेट को मैंने अपने पेपर को, जो भी आपका पेपर था, कितनी आंसर शीट को लिखा और अपने आप को मेल किया, ये प्रूफ है, ताकि यूनिवर्सिटी जब कभी आपका पेपर मिस हो जाए तो आपसे प्रूफ मांगे तो वो उसको क्रॉस चेक करेगी कि हाँ इनके पास फुल डिटेल है। ठीक है, और यहाँ पे एक और इंस्ट्रक्शन है, ऑल आंसर शीट्स अपलोड टू द पोर्टल ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी फॉर इवनिंग विल बी क्रॉस वेरीफाइड। हाँ, और उन्होंने ये भी कहा है कि इवनिंग टाइम के जो स्टूडेंट्स हैं, जो एक दिन जिस दिन उनका पेपर है अपलोड कर रहे हैं, ठीक है, उनको क्रॉस वेरीफाइड किया जाएगा अगले दिन की हार्ड कॉपी जो आपने सेंड की है, कि आपने कुछ चेंजेस तो नहीं किए हैं, सेम शीट है। और अगर उसमें से कुछ भी उनको गलत लगता है, चेंज लगता है, तो उसको रिजेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो वो इसकी वैल्यूएशन नहीं होगी। तो ये सारी वो कह रहे हैं कि हमारी वेबसाइट चेक करते रहें, वहां पे आपकी सारी इंस्ट्रक्शंस आती रहेंगी। वेबसाइट पे जो लिखा हुआ है उसे ही जेन्युइन माना जाएगा, और उस जेन्युइन माने उसे ही आप कंसिडर करें जो उनकी वेबसाइट पे है। किसी और इंफॉर्मेशन को आप मानते हो तो वो आपकी गलती है, अगर आप वेबसाइट के ऊपर जो उनका नोटिस बोर्ड है उसको चेक नहीं कर रहे। ठीक है, इसके अलावा किसी और चीज़ को ऑथेंटिक मत माने। इसके अलावा उन्होंने डेमो वीडियो बनानी है, वो डाल देंगे अपनी वेबसाइट पे,
अपने आपने जो एडमिट कार्ड लोड करने हैं वहाँ से आप अपनी ईमेल आईडी देख सकते हैं कि कहाँ पे आपने मेल करना है, ठीक है, जो आपको इवनिंग पेपर वाले हैं। और ये क्लियर बताया हुआ है कि आप अपनी डेमो वीडियो देखें कि पीडीएफ कैसे बनानी है, लेकिन मैंने खुद एक पीडीएफ बना रखी है, उसकी डेमो वीडियो मैं लिंक डाल रही हूँ आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसे भी आप देख सकते हैं, वेरी इजी है, ठीक है। तो इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि आपकी जो आपके एग्जाम्स हैं ये आपके पेन एंड पेपर एग्जामिनेशन है, घर पे बैठ के आपने देने हैं, तो इसलिए इसकी कोई रीचेकिंग नहीं होगी, इसकी कोई रीवैल्यूएशन नहीं होगी। और लास्ट में इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जो विजुअली हैंडीकैप्ड हैं, सॉरी विजुअली इम्पेयर्ड और डिजेबल हैं बच्चे हैं, उनको उन्होंने कहा है कि असिस्टेंट के लिए परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप किसी को भी अलाउ कर सकते हैं एज ए असिस्टेंट। तो ये हैं इंस्ट्रक्शंस। तो इन सभी इंस्ट्रक्शंस को मैंने बहुत क्लियरली पेपर पे लिखा है, आप भी अपना पेन पेपर उठाएं और सब नोट कर लें और देखें कि कैसे हमने पेपर देना है। तो ये ईजीएस्ट वे में आपको लिखवाने लगी हूँ, प्लीज़ चेक करें। हाँ, तो अब जल्दी से पेन पेपर उठा लें और ये छोटी छोटी बातें हर एक बच्चा अपने पास नोट कर ले, जो मैंने जिनको ब्रीफ कर दिया है। और हमें ये याद रखना बहुत ज़रूरी है, सभी के लिए है इंस्ट्रक्शंस, यानी कि चाहे फरवरी में पेपर हो रहे हैं आपके, चाहे मार्च में हो रहे हैं, तो सभी ये इंस्ट्रक्शंस नोट करें। फ्रॉम 15th ऑफ February, ठीक है, ऑनलाइन मोड से पेपर हो रहे हैं 3rd, 5th, 7th, 9th सेमेस्टर के, यूजी एंड पीजी सभी के, रेगुलर, रीअपियर, इंप्रूवमेंट, एडिशनल, यूसोल और प्राइवेट सभी के एग्जाम्स 15 फरवरी से हो रहे हैं। सिर्फ किन के मार्च में हो रहे हैं, फर्स्ट वीक में हो रहे हैं, सेकेंड वीक में हो जाएंगे, 8th, अराउंड 8th बोल रहे हैं, ठीक है। तो वो किन के होंगे, जो जैसे बीए, बीकॉम, बीएससी, बीसीए वगैरह जिनका फर्स्ट सेमेस्टर है, जिनकी लेट एडमिशन हुई है, और पीजी सभी फर्स्ट सेमेस्टर के जो एग्जाम है वो होंगे मार्च में। ऑनलाइन मोड ही है दोनों का। हाँ, एक और नोटिफिकेशन है प्रैक्टिकल्स का, पहले बताया था कि मार्च में होंगे 2nd ऑफ मार्च, लेकिन अब वो 22 फरवरी से रीशेड्यूल कर दिया गया है, तो वो आप प्रैक्टिकल के लिए उसको चेक कर सकते हैं। एडमिट कार्ड हमारे 8 फरवरी से आ जाएंगे, कॉलेज वालों को कॉलेज से मिलेंगे, और बाकी जो प्राइवेट वगैरह हैं, एडिशनल एग्जाम वाले हैं, वो कहाँ से लेंगे, वेबसाइट से लेंगे। उसके बाद है डेट शीट, वो हमारे पास आप डेट शीट लिखें puchd.ac.in डेट शीट, वहाँ पे आपकी डेट शीट आ जाएगी। अदरवाइज मैं लिंक भी डालने वाली हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पे भी देख सकते हैं आप। उसके बाद आप नोटिस बोर्ड चेक करते रहें, हमें बार बार देखते रहना है नोटिस बोर्ड, ताकि कोई न्यू इंस्ट्रक्शंस हो तो हमें साथ साथ देखते रहना है क्या चेंज किया है। टाइम हमें याद रखना है कि जो डेट शीट पे हमें टाइम अलॉट हुआ है उसके अकॉर्डिंगली ही हमारा एग्जाम होना है, या तो 9:30 से 12:30 होगा, या 1:30 बजे से लेके 4:30 होगा। क्वेश्चन पेपर हमें खुद ही लोड करना है, अगर आपके कॉलेज वाले आपको फैसिलिटी देंगे वो बात अलग है कि आपका कॉलेज आपको फैसिलिटी दे रहा है क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने की, तो वो 9:10 पे पेपर आ जाएगा, ठीक है, तब आप लोड कर सकते हो, या 1:10 पे। यहाँ पे हमें लिखना है PM, ठीक है। तो उसके बाद क्वेश्चन पेपर जो हैं होंगे कहाँ पे, यूजी के होंगे, यूजी एग्जाम puchd.ac.in पे, और जो पीजी के क्वेश्चन पेपर हैं वो puexam.puchd.ac.in पे होंगे। यहाँ पे हमें क्वेश्चन पेपर मिलेंगे। नेक्स्ट पॉइंट नोट करें कि कैसे अटेम्प्ट कैसे करना है, तो क्वेश्चन पेपर के ही ऊपर दिखी होंगी इंस्ट्रक्शंस, वैसे ही हमने अटेम्प्ट करना है। मोस्ट प्रोबेबली जैसे हमने अभी तक आपने पढ़ लिया होगा कि कैसे क्वेश्चन आता रहा है, क्योंकि 3 घंटे का ही पेपर है आपका, तो मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट सेम ही होगा, पर अगर कुछ इंस्ट्रक्शंस नहीं होंगी तो आप वैसे ही अटेम्प्ट करोगे। इंस्ट्रक्शंस को पढ़ना हमारे लिए बहुत जरूरी है कि क्वेश्चन पेपर के ऊपर क्या लिखा हुआ है, टाइम कितना है, कैसे अटेम्प्ट, कितना अटेम्प्ट करना है, और कितने मार्क्स का है, ठीक है, वो सारा कहाँ पे लिखा होगा, क्वेश्चन पेपर के ऊपर लिखा होगा, तो हम गैस नहीं कर सकते। उसके बाद हमारे पास आता है शीट्स, तो हमें A4 साइज की शीट लेनी है, तो जैसे ये देखें ये A4 साइज की शीट है, ठीक है, तो ऐसी ही शीट लेनी है, लेकिन क्या करना है, अगर लाइन वाली मिलती है तो लाइन वाली ले लें, मार्केट में अब तक आ चुकी होंगी, आप ले सकते हो इजीली। जो अंडर ग्रेजुएट क्लासेस हैं वो 20 शीट्स को ही प्रयोग करेंगे, और पीजी वाले 24 यूज करेंगे। सिंगल साइड पे लिखना है, ब्लू बॉल पेन से ही लिखना है। अब देखें नेक्स्ट हमारे पास क्या है, लिखना क्या है उसके ऊपर। सबसे पहले आप यूनिवर्सिटी रोल नंबर लिखेंगे फिगर्स में, ठीक है, और वर्ड्स में, जैसे 1 2 3 4, 1 2 3 4 ऐसे लिख देंगे आप, ठीक है। अपना नाम लिखेंगे, क्लास लिखेंगे,
सेमेस्टर लिखेंगे, नेम ऑफ द पेपर लिखेंगे, सब्जेक्ट कोड, एग्जाम कोड, कितने नंबर पेज किए हैं अटेम्प्ट, कितने नंबरों पे किया। जैसे यूजी वालों की 20 शीटें हैं तो मैंने कितने पेजों पे लिखा है, मैंने 18 पे लिखा है तो मैं 18 लिख दूंगी। डेट लिखनी है और अंडरटेकिंग जरूर देनी है। किन्होंने देनी है? जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं, किसी कॉलेज में पढ़ते हैं, यूनिवर्सिटी के किसी डिपार्टमेंट में हैं या किसी रीजनल सेंटर में पढ़ रहे हैं, कि मैं ये जो शीट सबमिट कर रहा हूं या कर रही हूं वो मैं ऑनलाइन या हार्ड कॉपी के मोड में सबमिट कर रही हूँ। तो इसी में मेरी इवैल्यूएशन की जाए और एंड में आपके सिग्नेचर होने जरूरी हैं। तो ये आपको क्लियर हो गया है कि ये रेगुलर स्टूडेंट्स के लिए अंडरटेकिंग है। ठीक है, प्राइवेट वालों की अंडरटेकिंग जो वो वेबसाइट पे ही होगी, जैसे ही आप अपलोड करने लगोगे ना तो उसके ऊपर क्लिक करना होगा आपको। तो ये रेगुलर वालों ने ये अंडरटेकिंग देनी है। और सबसे बड़ी बात क्या है, अभी आपको ये भी पता होगा कि ऐसी छपी छपाई शीट्स भी मार्केट में आ जाएंगी, तो आप वो भी ले लेना, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। लेकिन ये सब कुछ लिखा होना चाहिए उस पर, ये बहुत जरूरी है। तो ये नोट कर लीजिए, शीट्स का कोई इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि मुझे कौन सी शीट लेनी है कौन सी नहीं लेनी है। फिर आता है सबमिशन की, सबमिट कैसे करनी है। तो रेगुलर स्टूडेंट्स तो कहाँ पे करेंगे, ओनली वन वे है, चाहे वो ऑनलाइन करे चाहे वो हार्ड कॉपी देके आए। अपने कॉलेज पे आपके डिपेंड करता है कि कॉलेज वाले कैसे आपकी शीट्स को ले रहे हैं, कॉलेज वाले या यूनिवर्सिटी वाले। ठीक है, हार्ड कॉपी जो आपकी है 3 बजे तक सबमिट हो जाए सुबह वाले पेपर की, और 7 बजे तक सबमिट हो जाए शाम। ठीक है, सेम डे पे जिस दिन आपका एग्जाम हुआ है उस दिन आपको सबमिट करनी ही करनी है अपनी हार्ड कॉपी। ठीक है, अगर आप सॉफ्ट कॉपी के अकॉर्डिंगली कर रहे हो, दूर बैठे हो, आप कॉलेज नहीं जा सकते हो, तो आप सॉफ्ट कॉपी भेज दो, लेकिन 90 मिनट के अंदर अंदर। रेगुलर स्टूडेंट्स ऐसा कर सकते हैं, आपको अपने कॉलेज में बात करनी होगी कि हाँ इतनी जल्दी हम नहीं आ सकते या हमारे कोई फैसिलिटी नहीं है, तो आप अपनी सॉफ्ट कॉपी भेज सकते हो। लेकिन देखें, जो हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट्स वाले होते हैं, कॉरेस्पॉन्डेंट स्टूडेंट होते हैं, यूसोल और प्राइवेट वाले, उनके लिए कुछ खास इंस्ट्रक्शंस हैं। जो मॉर्निंग स्लॉट है, ठीक है, उन्हें स्पीड पोस्ट या रजिस्ट्री ही करनी है, कोई सॉफ्ट कॉपी उन्होंने यूनिवर्सिटी को नहीं भेजनी है। अपने आप को भेजनी है लेकिन यूनिवर्सिटी को नहीं भेजनी है। ये आपका एड्रेस है, इसे आप स्क्रीनशॉट ले लें प्राइवेट वाले, और अपने पास लिख के रख लें कि यहीं पे भेजना है। और एक बात याद रखनी है, जब आप अपना एनवेलप को सील करेंगे तो वहां पे सब्जेक्ट कोड, एग्जाम कोड वहां पे जरूर लिखना है, ये इंपॉर्टेंट है। इवनिंग वाले क्या करेंगे, लिंक होगा आपके पोर्टल के ऊपर, यूजी का अलग होगा, पीजी का अलग होगा। 90 मिनट तक वो लिंक खुला रहेगा। जैसे अगर आपका एग्जाम खत्म होता है 12:30, तो 90 मिनट होंगे आपके पास उसको सबमिट करने के। तो आप इवनिंग शिफ्ट वाले सेम डे पे पीडीएफ को अपलोड करोगे और अगले दिन आप उसी एग्जाम को पोस्ट भी करेंगे 2 घंटे के अंदर अंदर। अब खास बात क्या है, फर्स्ट पेज पे आपका एडमिट कार्ड होगा, बाकी शीट्स होंगी, एक सिंगल पीडीएफ बनाएंगे। पिछली बार बच्चों ने क्या किया, पिक्स क्लिक करी और उनको मेल कर दिया, तो वो जेपीजे फाइल बन गई, वो पीडीएफ नहीं थी। तो एक एक फोटो नहीं खींचनी है, आप फोटो तो एक एक ही खींचोगे लेकिन उसकी पीडीएफ बनानी है। अकेली अकेली फोटो को नहीं भेजना है ईमेल के थ्रू। ठीक है, तो कहीं मेल करनी ही नहीं है, पोर्टल के ऊपर एक लिंक होगा, वहां पे आपको अपनी फाइल को सबमिट करना है। ईमेल का तो कहीं काम ही नहीं है। ठीक है, जब आप यहाँ पे सबमिट करोगे ना वहां पे पोर्टल पे, तो आपके पास एक अंडरटेकिंग करने के लिए लिंक आएगा, तो वहां पे आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, जब आप अपलोड कर रहे होगे। ठीक है, और उसके बाद जो आपका हमारे पास है, पेज नंबर लिखा होना जरूरी है, सीरियल ऑर्डर में होना जरूरी है। हार्ड कॉपी भी आपने जब भेजनी है तो उस पर भी एडमिट कार्ड होना आपका बहुत ज़रूरी है। अगले दिन 2 घंटे के अंदर अंदर आपको भेजना है। और इसके अलावा सभी स्टूडेंट्स के लिए उन्होंने कहा है कि ज़रूर करें ऐसा, अपने लिए करना है, किसी के लिए नहीं। पीडीएफ बनाएं और खुद को मेल कर लें, ताकि कभी भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप अपनी पीडीएफ जो आपने 90 मिनट के अंदर अंदर करी है एग्जाम देने के बाद, शो कर सकें कि मैंने ये पेपर किया था लेकिन मुझे रिजल्ट में ये प्रॉब्लम आई है। और जो मैंने आपको बताया कि विजुअली और डिसेबल स्टूडेंट्स हैं, आपको पता है कि ऐसे कुछ स्टूडेंट होते हैं जो खुद नहीं लिख पाते, तो उनको उन्होंने परमिशन दी है कि वो असिस्टेंट ले लें। तो ये इंस्ट्रक्शन नोट करें, इनको लिख लें पेज पे, एग्जाम्स की तैयारी करें। अभी भी कोई कंफ्यूजन है तो एनी टाइम मैसेज करें और चैनल के साथ जुड़े रहें अगर कोई नेक्स्ट इंस्ट्रक्शंस आती हैं तो। थैंक यू सो मच।